हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शंस में ट्रायंगल बनाने के बारे में। ठीक है, यानी कि सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बनेगा कंस्ट्रक्शंस के थ्रू, वो हम लोग आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। हो सकता है आपने पिछले क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी किया हो, बट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन दे जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल्स बना सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगे उस ट्रायंगल्स को बनाने के लिए। तो उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए कैसे ट्रायंगल्स बनाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो पहला कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसमें दिया क्या गया होगा, गिवन दिया गया है अ बेस, एक बेस दिया गया होगा, एक बेस एंगल दिया गया होगा और सम ऑफ अदर टू साइड्स, दो साइडों का सम दिया गया होगा। यानी कि कुछ बना हुआ फिगर आपको इस तरह से मिलेगा। ये फिगर कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको यहाँ पे शो करूँगा। और अब दिया क्या है, गिवन दिया है बेस BC, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है। बेस एंगल दिखा दिया मैंने कि एंगल B दिया हुआ है और सम यानी कि अदर टू साइड्स, तो BC तो होगा नहीं, तो अदर टू साइड्स का मतलब कि AB और AC का सम दिया है। ओके, AB और AC हम उसको सम को लेकर के चलेंगे। तो यानी टोटल मिला करके हमको बनाना होगा ट्रायंगल ABC। क्या बनाना होगा, ट्रायंगल ABC, राइट है। यानी कि ये कुल मिला के आपका फिगर है। यहाँ पे ये आपको ट्रायंगल ABC दिख रहा है। इसका जस्टिफिकेशन भी करेंगे कैसे वो सही है, वो भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो ट्रायंगल ABC हमको बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। बेस एंगल और बेस, जो दो बातें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका BC और बेस एंगल B जितना भी दिया हुआ है उसको बनाते हुए एक लंबी सी रे यहाँ पे इतना ड्रॉ कर लेंगे X तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा XBC ही जो एंगल है वही एंगल B को रिप्रेजेंट, ठीक है, XBC एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब AB प्लस AC जितना दिया गया है, AB प्लस AC जितना भी है आपके पास, यहाँ मैंने कुछ यूनिट वाइज लिया नहीं है कितना है कितना नहीं, बस AB प्लस AC है। तो AB प्लस AC का सम जितना है उतना सम हम यहाँ पे कट कर लेंगे एक आर्क के थ्रू, उसको मैं D मान ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि AB प्लस AC इक्वल BD। ठीक है, BD इक्वल कट कर लीजिए, D से C को ज्वाइन कर दीजिए, D से C को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका थर्ड स्टेप होगा। पहला स्टेप तो आपका ये है कि एंगल बनाना है आपको, ठीक। दूसरा स्टेप आपको एक आर्क कट करना है, यहाँ पे इस BX में एक आर्क कट करना है, यानी कि वो BD बन जाएगा। और BD कितना होगा, AB प्लस AC। आर्क पूछा जाएगा ना कि आर्क कितना कट करेंगे, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, और वो ये कंडीशन है कि BD इक्वल AB प्लस AC होना चाहिए। हम लास्ट में इसी बात को प्रूव करेंगे, जस्टिफिकेशन को ही, ठीक है, कि BD इक्वल AB प्लस AC है। अब जब D से आपने C को ज्वाइन कर दिया, थर्ड नंबर स्टेप में कि ज्वाइन CD या ज्वाइन DC, ठीक है, तो जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा ना, इसको आपको मेजर कर लेना है प्रोटेक्टर से। किससे, प्रोटेक्टर से आपको मेजर कर लेना है। प्रोटेक्टर का आप इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल को बनाने में, और जितना ये एंगल होगा, ठीक है, अगला स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 1, 2 और 3 स्टेप्स बता दिए। और फोर्थ स्टेप आपका ये होगा कि जितना ये एंगल बना है उतना ही एंगल आपको एंगल C से बनाते हुए एक रे और ड्रॉ करनी है। एक रे क्या करनी है, और ड्रॉ करनी है, यानी कि CY क्या करनी है, CY। ये आपका चौथा स्टेप हो जाएगा। जितना आपका एंगल ये है उतना ही ये भी होना चाहिए, यानी कि ये A पॉइंट पर BX को टच कर रहा है या BD को टच कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ACD इक्वल होगा एंगल BDC के। किसके, ये ACD जो है ये वाला एंगल आपका इस BDC इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखेगा, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करते हुए यहाँ से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो कि CY होगी, वो BD को A पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो ये फिगर मिल रहा है, ये ट्रायंगल ABC, यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ध्यान दीजिए, यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जस्टिफिकेशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइडें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बेस एंगल इक्वल, यानी कि बेस की जो अपोजिट दो साइडें हैं वो इनइक्वलिटीज़ का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग ये और ये इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि आप जस्टिफिकेशन में जाएंगे तो AC इक्वल AD मिलेगा। ये आपका जस्टिफिकेशन में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जस्टिफिकेशन
थोड़ा सा ही पॉइंट है, उसी को दिखा दे रहे हैं। AC इक्वल AD, ओके गुड। तो जब AC इक्वल AD है, इतना सही हो गया। फिर बात करते हैं BD की, ठीक है। तो BD में आप क्या बोलते हैं, AB जब आप फाइंड करने जाएंगे तो AB इक्वल कितना हो जाएगा, BD माइनस AD, ठीक है। AB को आपको फाइंड करना है तो BD में से AD माइनस करेंगे तो आपको AB मिल जाएगा ना। तो AB इक्वल अब क्या हो गया, BD माइनस AC, क्योंकि आपने तो यहाँ बता दिया कि AD इक्वल AC है। और अब इस आप माइनस AC को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, AB प्लस AC इक्वल BD, AB प्लस AC इक्वल AD। इसी चीज़ को लेकर के आपने BD को ड्रॉ किया था, AB प्लस AC इक्वल BD। तो लास्ट में आप उसको प्रूफ में भी ला दे रहे हैं कि BD इक्वल, जी हाँ, AB प्लस AC होता है। कैसे, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि एंगल इक्वल होने के साइड इक्वल, तो AC इक्वल AD है ही। फिर AB जब आप फाइंड करने जाए तो BD माइनस AD करेंगे और फिर AD के प्लेस पर AC पुट करेंगे। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को आप इक्वेशन 1 भी दिखा सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल ABC आपको मिल रहा है वही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, यही आपको बनाना था, राइट। जब सम ऑफ अदर टू साइड्स दिया गया होगा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तब आपका ट्राइंगल इस तरह से बनेगा। अब ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल आपका पूरी तरह से इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, थोड़ा नहीं, पूरा ही है उस तरह से। उसी तरह से आपको फाइंड करना था। एंगल कौन कौन से इक्वल है वो मैं आपको दिखा दिया। 4 स्टेटमेंट आपको लिखने हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। 5th स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC दैट वुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द हेयर, यहाँ से ACB या ABC क्या करके, राइट है। तो आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में पहला ट्राइंगल्स आप इस तरह से बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब कंस्ट्रक्शन नंबर 2 देख लेते हैं कि इसमें क्या कंडीशन दी गई। तो पहले वाले में सम ऑफ अदर टू साइड्स दिया था, इसमें डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स दिया हुआ, यही अलग है सिर्फ, बाकी सब चीज़ें सेम है। एक बेस दिया गया होगा, एक बेस एंगल दिया गया होगा, 2 बातें दी गई होंगी। और थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स दिया। फिगर मैंने ये बनाया हुआ है, इसी तरह से फिगर आपको ड्रॉ करना है। अब ये कैसे ड्रॉ होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया है, BC को मैंने बेस माना है, एंगल B जो है वो बेस एंगल है, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स AB माइनस AC होगा या AC माइनस AB होगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे BC मैंने ड्रॉ कर लिया, और एक आपको रे बनानी है X, ठीक है। और यही XBC जो एंगल है, XBC जो एंगल है, एंगल XBC आपका एंगल B है। ध्यान दीजिएगा, XBC इक्वल एंगल B। अब करना क्या है आपको, ध्यान देते रहिए। ये C थोड़ा सा और इधर ड्रॉ कर लेते हैं। अब AB माइनस AC जो था, ध्यान दीजिए यहाँ तक है, AB माइनस AC जो होगा उसको BD मान लेंगे। AB माइनस AC इक्वल BD, यानी ये जितना है AB माइनस AC उसको मेज़र करके BD एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे D पॉइंट पे, और उस D से क्या करेंगे, C को ज्वाइन कर देंगे। आपका 2 स्टेटमेंट हो गया। एक पहला आपको एंगल बनाना है XBC एंगल, ठीक है, एंगल XBC इक्वल एंगल B। दूसरा आपको ये आर्क कट करना है, ठीक है, BD इक्वल AB माइनस AC या AC माइनस AB। और जब BD ड्रॉ हो जाएगा आपका तो D से C को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और जब ये ज्वाइन हो गया तो आपका क्या बन गया, ट्रायंगल BDC हो गया। और फिर उसके बाद DC जो है उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका PQ हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे यहीं पे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ मैं X तक। ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब इस D का ड्रॉ करेंगे 3rd नंबर, तो वो आपका PQ से होते हुए जब उसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाकर टकराएगा। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, A। यही क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर 4th नंबर ज्वाइन करेंगे आप, ठीक, ज्वाइन AC। किसको ज्वाइन करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे। A से C को आपको ज्वाइन कर देना है। और जब A से C को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका बन जाएगा ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसी फिगर की तरह ये भी है। पहले आपको BD आर्क कट करना है, D से C को ज्वाइन कर देना है। फिर DC जो मिलेगा उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, किसका,
DC का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, तो जा करके वो BX को A पॉइंट पर टच करेगा और A से आपको C को ज्वाइन कर देना है। A से जब आप C ज्वाइन कर देंगे तो यही आपका ट्राइंगल ABC बन जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यही आपको बनाना था जब डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स दिया हो, टू साइड्स नहीं, अदर टू साइड्स जब दिया हो तब। अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर इंपॉर्टेंट इसलिए कि कहीं आप ऐसा ना हो कि BC को ही सब्ट्रैक्ट कर ले जाएं, ठीक है। तो जो साइड दी गई है वो नहीं करना है, अदर टू साइड्स का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा और आपको ऐसा ही फिगर ड्रॉ भी करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसा फिगर बना है, फिगर आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, फिगर कैसे बनेगा वो बता दूंगा मैं अभी आपको। कंस्ट्रक्शन में दिया क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें दिया होगा पैरामीटर, उस ट्राइंगल का पैरामीटर, ठीक है। और फिर 2 बेस एंगल्स दिए होंगे, यानी कि बेस एंगल्स एंगल B और एंगल C मैंने लेट कर लिया और ये आपका पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स BC प्लस CA प्लस AB, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब कैसे बना वो ध्यान देते रहिएगा यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th नंबर पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो BC प्लस CA प्लस AB है, BC प्लस CA प्लस AB इक्वल XY हमने ड्रॉ कर लिया। ये पूरा का पूरा X से लेकर के Y तक XY ड्रॉ हो गया। फिर 2 एंगल ड्रॉ किए हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है 2 एंगल, यानी कि एंगल LXY इक्वल एंगल B एंड एंगल MYX इक्वल एंगल C। ध्यान दीजिएगा, LXY, ये LXY और दूसरा MYX, ये पूरा, ये एंगल C है। दोनों एंगल क्या कर लिए हमने, ड्रॉ कर लिए। फिर थर्ड नंबर पॉइंट, बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ये आपका बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो X से होते हुए जा रहा है, ये आपका बाइसेक्टर, इस एंगल का। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो आप जानते हैं। ये जितना का रेडियस इसका बनेगा, इस पॉइंट पर रख करके और इस पॉइंट पर रख करके आर्क कट करेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, और वो उसी आर्क से होते हुए आगे निकल जाती है, वो लाइन एक्सटेंड हो जाती है। वैसे यहाँ भी हुआ होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर के फिर इससे आधे का हम ज़्यादा रेडियस लेते हैं और आर्क कट करते हैं और वो यहाँ से होते हुए आ गया। अब जब ये दोनों बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए तो ये जाकर के मिल गए एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। ये आपका 4th नंबर पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट A के बारे में, ठीक है, पॉइंट A के बारे में। फिर 5th नंबर पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। पॉइंट A जब बन गया तो ये AX जो है और ये AY जो है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AX एंड क्या है, AY है, AX ये और AY ये। तो इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा, चूँकि X और Y की जो लेंथ होगी उसके आधे से अधिक का हम रेडियस लेकर 2 आर्क ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर A को जब हम सेंटर लेंगे और फिर उसके बाद एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, 2 आर्क बन जाएंगे, ठीक है। तो ये P और Q बन जाएगा। तो P से Q को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और जब आप उन्हें ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या कर रहे हैं कि इस XY को यहाँ B पॉइंट पर या एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और ये भी जो है RS जो है AY का बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको हमने C नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और फिर A से B को और A से C को ज्वाइन कर दिया। तो 6 में B और C पॉइंट, B एंड C पॉइंट आप नॉमिनेट करेंगे। ये क्या करेगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY को इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। 7 नंबर पॉइंट में आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन किसको, AB एंड AC को। और 8 नंबर पॉइंट में ट्राइंगल ABC को रिक्वायर्ड दिखाएंगे। यही आपका ट्राइंगल ABC क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। बात समझ में आ रही है आपको। आप पहले XY ड्रॉ करेंगे, पैरामीटर जितना दिया है वो। दूसरा LXY एंगल B लेंगे, MYX को एंगल C लेंगे, ठीक, 2 नंबर पॉइंट। 3rd नंबर पॉइंट, इस AX और इस AY का आप नहीं, AX का नहीं, पहले आप XY, X का और Y जो एंगल है, ठीक है, LXY
मतलब कि एंगल बी और एंगल सी, ये एम वाई एक्स, इन दोनों का आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो जाके एक पॉइंट पे मिलेगा, वो पॉइंट हो जाएगा ए, इसको आप 4th नंबर पॉइंट से दिखाएंगे स्टेप्स में। 5th नंबर पॉइंट जो होगा वो आप ए एक्स और ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा तो 6th नंबर में दिखाएंगे कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एक्स वाई को बी और सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, जो भी है। फिर आपका करना क्या है, 7 नंबर पॉइंट में आप ए से बी और ए से सी को ज्वाइन कर देंगे और फिर आपका ट्राइंगल ए बी सी बन गया। करेक्ट। जस्टिफिकेशन में क्या दिखाएंगे कि जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है तो ये साइड आप इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। करेक्ट। और फिर जब ये इक्वल आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सटीरियर एंगल्स को दिखाएंगे तो ये एंगल वाला, ये जो है वो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में इन दो साइडों के सम के इक्वल होगा। करेक्ट। फिर उसी तरह से आप इसमें भी दिखाएंगे ये इसके इक्वल। ओके। फिर ये एंगल जो होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। करेक्ट। और फिर ये वाला एंगल, इन तीनों का जब करेंगे आप तो इन तीनों के सम के इक्वल आने वाला है। करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल बी जो है इसके इक्वल, ये एंगल सी जो है इनके इक्वल आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो ये इसका आधा है ना, तो ये करेंगे तो आप इसके पूरे के बराबर है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। करेक्ट। इस बात की वजह से आप इसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस आप दिखाएंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। बात ये हुई थी कि एम वाई एक्स जो है एंगल सी के इक्वल है, तो आप ये भी बाइसेक्टर है तो ये आधा और ये पूरा आधा आधा मिलेगा तो ये सी के बराबर होगा नहीं होगा। ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़, ये दोनों चीज़ जो है इस एंगल सी के इक्वल हो जाएगी। ये इसके आधे की बात हो रही है, ये आधा जो है इन दोनों के सम के इक्वल है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और आप ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये तो आधा ही हो रहा है, क्योंकि ये बाइसेक्टर था इस एंगल का, तो ये और ये मिलाएंगे तब जाकर के एंगल सी के इक्वल होगा ना। करेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से एंगल बी और एंगल सी को आप इक्वल दिखाएंगे, वही आपके जस्टिफिकेशन में होगा। राइट है। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन नंबर 3। इस तरह से ये ड्रॉ होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कैसे इसका पैरामीटर ड्रॉ किया गया, कैसे फिर दोनों एंगल्स बनाए गए, दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ हुए, फिर जो बाइसेक्टर जहाँ मीट कर रहे हैं उस साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, फिर वो क्या कर रहे हैं एक्स वाई को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही बी और सी पॉइंट बन रहे हैं, ए से बी और ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल ए बी सी बन गया। इतना ही आपको लर्न रखना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।